नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन भर के भय, पाप और कष्ट स्वतः ही मिट जाते हैं, क्योंकि यह कथा है स्वयं भगवान शिव के उस अद्भुत रूप की जिसे काल भी झुककर प्रणाम करता है। और यह कथा है भगवान काल भैरव की। भारतीय धर्म ग्रंथों में काल भैरव को शिव का सबसे भयंकर और जागृत रूप माना गया है। शिव पुराण के शतरुद्र संहिता के अध्याय 8 में उनके उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा गया है कि काल भैरव कलयुग के जागृत देवता हैं, जो अधर्मियों को दंड देने और धर्म की रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। एक समय की बात है, सुमेरु पर्वत की चोटी पर ब्रह्मा जी ध्यान मग्न थे। वहां देवलोक से अनेक देवता उपस्थित हुए और नमस्कार कर बोले, हे ब्रह्मदेव, बताइए इस संसार में सबसे अविनाशी तत्व कौन है? ब्रह्मा जी ने गर्व से उत्तर दिया, इस संसार में मुझसे बढ़कर कोई नहीं। मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं ही स्वयंभू हूँ, मुझसे ही सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। उनके शब्दों को सुनकर वहीं बैठे भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान धीरे धीरे क्रोध में बदल गई। भगवान श्री हरि बोले, हे ब्रह्मदेव, अपनी प्रशंसा में इतना मत बहो। सृष्टि का संचालन मेरी आज्ञा से ही होता है और तुम उसी के एक अंश मात्र हो। दोनों महान देवताओं में वाद विवाद होने लगा। स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए उन्होंने वेदों का आवाहन किया। चारों वेद तत्काल प्रकट हुए। ऋग्वेद बोले, जिसके भीतर सब भूत है वही परम तत्व है, वह तत्व है भगवान शिव। यजुर्वेद ने कहा, सभी यज्ञों में स्मरण किए जाने वाले शिव ही सर्वोच्च हैं। सामवेद बोले, त्रयंबक महादेव की ज्योति से ही विश्व आलोकित होता है। फिर अथर्ववेद बोले, जो भक्ति से साक्षात्कार कराते हैं वही शिव हैं। परंतु ब्रह्मा और विष्णु हंस पड़े। उन्होंने कहा, वेदों, तुम अज्ञानता से ग्रस्त हो। तभी आकाश में एक दिव्य ध्वनि गूंजी, ओम। स्वयं ओंकार रूप में शिव का तेज वहां प्रकट हुआ और बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, शिव ही तत्व हैं, जो रूप और अरूप दोनों हैं। तुम दोनों उन्हीं के एक अंग हो। परंतु अहंकार ने दोनों के कानों को बंद कर दिया था। विवाद जारी रहा और उसी क्षण उनके मध्य एक प्रचंड ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न कोई आरंभ था न कोई अंत दिखता था। वह अग्नि के समान देदीप्यमान था। दोनों देवताओं ने उस स्तंभ का ओर छोर खोजने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और नीचे की ओर पाताल में उस स्तंभ का मूल खोजने के लिए गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर आकाश की ओर उस स्तंभ का शीर्ष खोजने गए। हजारों वर्षों तक यात्रा करने के बाद भी न तो विष्णु जी उस स्तंभ का मूल खोज पाए और न ही ब्रह्मा जी को उसका शीर्ष मिला। विष्णु जी ने अपनी असफलता स्वीकार करते हुए वापस लौट आए और भगवान शिव के सामने विनम्रता से नतमस्तक हो गए। ब्रह्मा जी ने अपने अहंकार के कारण हार मानने को नहीं तैयार थे। रास्ते में उन्होंने केतकी के फूल को अपना झूठा गवाह बनाने के लिए तैयार कर लिया और वापस आकर यह झूठ कहा कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी सिरा खोज लिया और यह केतकी का फूल इसका प्रमाण है। ब्रह्मा जी के झूठ बोलते ही वह ज्योतिर्मय स्तंभ फटा और उनमें से भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने विष्णु जी की सत्यनिष्ठा और विनम्रता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, परंतु ब्रह्मा जी के अहंकार और झूठ के कारण शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर कहीं नहीं की जाएगी। और शिव जी ने केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि वह कभी भी उनकी पूजा में प्रयोग नहीं किया जाएगा। शिव जी का तीसरा नेत्र प्रज्वलित हो उठा। उनके क्रोध से एक प्रचंड पुरुष उत्पन्न हुआ। अत्यंत काले वर्ण का त्रिशूलधारी भयानक रूप वाला वह था भैरव। शिव बोले,
हे काल स्वरूप, तुम आज से काल भैरव कहलाओगे और इस संसार में अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा तुम्हारा पहला कर्तव्य होगा। काशी तुम्हारा निवास स्थान होगा, वहां पापियों को दंड देना तुम्हारा धर्म होगा और चित्रगुप्त उनके कर्मों का लेखा रखेंगे। भैरव जी ने आज्ञा सिरोधार्य की। क्षण भर में उन्होंने अपनी उंगली के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। सारी सृष्टि कांप उठी, देवता भयभीत हो गए, आकाश में अग्नि की लपटें उठने लगी। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, हे नाथ, मुझ में अहंकार आ गया था, मुझे क्षमा करें। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भैरव को आदेश दिया, अब तुम कपाल लेकर समस्त लोकों में भ्रमण करो और जब तक यह कपाल तुम्हारे हाथ से अलग ना हो तुम प्रायश्चित करते रहो। भैरव ने कपाल लेकर कपालिक व्रत धारण किया। वे भिक्षा मांगते हुए ब्रह्मा विष्णु के लोकों में पहुंचे। एक दिन जब वे बैरागी रूप में विष्णु लोक पहुंचे, देवता और ऋषि उन्हें देखकर नतमस्तक हो गए। स्वयं विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, यह कोई साधारण भिक्षुक नहीं, यह स्वयं महादेव का स्वरूप है, काल भैरव। लक्ष्मी जी ने भिक्षा में उन्हें मनोरथ सिद्ध विद्या प्रदान की। भैरव जी प्रसन्न होकर वहां से आगे बढ़े, लेकिन उनके पीछे पीछे ब्रह्महत्या नाम की एक कन्या चल रही थी। मित्रों, क्योंकि भैरव जी ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा, इसलिए उन्हें भी ब्रह्महत्या का दोष लगा, जो उनके पाप का प्रतीक थी। भैरव जी जहां भी जाते वह उनके पीछे रहती। यह देखकर विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्महत्या, शिव का पीछा छोड़ दो। वह बोली, भगवान, मैं शिव की दासी बन चुकी हूँ और उनकी सेवा करना ही मेरा उद्धार है। और वह काल भैरव का पीछा करते करते काशी नगरी तक पहुंची। जैसे ही भैरव काशी की पवित्र भूमि में प्रवेश करते हैं, उनके हाथ से ब्रह्मा जी का कपाल पृथ्वी पर स्वतः ही गिर पड़ा। वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। उसी क्षण ब्रह्म हत्या भी मिट गई। भैरव जी के पाप का नाश हुआ। शिव जी का आदेश पूरा हो चुका था। काल भैरव अब काशी के कोतवाल बन गए। काल भैरव को क्षेत्रपाल देवता का स्थान प्राप्त हुआ, जो पापियों को दंड देते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। अब काल भैरव ने काशी को ही अपना स्थान बना लिया था। उन्हें भगवान शिव ने यह आज्ञा दी थी, हे भैरव, अब से इस नगरी में जो भी आए वह मेरे आदेश के बिना यमलोक नहीं जाएगा, क्योंकि काशी वह भूमि है जहां स्वयं मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ। काल भैरव ने यह वचन हृदय में धारण कर लिया और तभी एक दिन यमराज अपने दूतों के साथ काशी पहुंचे। उनका उद्देश्य था एक भक्त की आत्मा को यमलोक ले जाना, परंतु जैसे ही यमदूतों ने उस भक्त की आत्मा को पकड़ने का प्रयास किया, अचानक चारों दिशाओं से भयंकर गर्जना हुई। यह काशी है जहां मृत्यु का अधिकार केवल काल भैरव को है। यमदूत भय से कांप उठे। उन्होंने यमराज को सारी बात बताई। यमराज स्वयं भैरव जी के समक्ष आए और बोले, हे काल भैरव, धर्म का विधान कहता है कि जिसकी आयु पूर्ण हो जाती है उसे यमलोक ले जाना मेरा कर्तव्य है, फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? भैरव जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में अग्नि की झलक थी। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, यह काशी है, स्वयं महादेव की नगरी। यहाँ मृत्यु नहीं, केवल मोक्ष होता है। जो यहाँ निवास करता है उसकी आत्मा को लेने का अधिकार केवल शिव को है और मैं उन्हीं का प्रहरी हूँ। यमराज बोले, हे भैरव, यह नियम सबके लिए समान है। भैरव गरजे, यह नियम शिव के आदेश से चलते हैं यमराज, और शिव का आदेश है काशी में मृत्यु को प्रवेश की अनुमति नहीं। क्षण भर में भैरव का प्रचंड रूप हो उठा। उनके त्रिशूल से बिजली की चमक निकली। यमराज ने भी अपना काल दंड उठाया। धरती और आकाश कांप उठे। दोनों शक्तियों में भीषण टक्कर हुई। त्रिशूल और काल दंड की टकराहट से अग्नि की ज्वालाएं उठी। देवता भयभीत हो उठे। ब्रह्मलोक हिलने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, बस भैरव, बस धर्मराज, दोनों मेरे ही अंग हो। भैरव, तुम काशी की रक्षा करो और यमराज, तुम धर्म की मर्यादा निभाओ। यह स्वयं भगवान शिव की वाणी थी।
क्षण भर में दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। यमराज ने कहा, हे भैरव, अब से काशी में कोई आत्मा मैं नहीं ले जाऊंगा, यह अधिकार सदा तुम्हारा रहेगा। भैरव बोले, और जो शिव भक्त काशी में भक्ति से निवास करेगा उसे मोक्ष का वरदान स्वयं महादेव देंगे। तभी से कहा जाता है, काशी में मृत्यु नहीं केवल मोक्ष है। वहां काल भी काल भैरव के अधीन है। आज भी काशी के भैरव मंदिर में जो भक्त श्रद्धा से दीप जलाता है उसे हर भय से मुक्ति मिलती है। तभी से कहा जाता है, जो भक्त श्रद्धा से काल भैरव की पूजा करता है उसके सभी भय और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। जो सुनता है भैरव महिमा की कथा उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। जय काल भैरव, जय महाकाल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। और सनातन धर्म की ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरी कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।